लेकिन उसके पासपोर्ट में एक छोटी सी तकनीकी खराबी की वजह से उसे जहाज से उतार दिया गया। आखिर क्या वजह बनी कि उस नौजवान को जहाज में सवार करना ही पड़ा? 25 मई को पेश आने वाला ये वाकया लीबिया के शहर सबा के एयरपोर्ट पर पेश आया है। तो ऐसे अफराद जो कहीं ना कहीं मायूसी का शिकार हो चुके हैं और उनको ये लग रहा है कि उनके काम अब होना आसान नहीं। मजीद मालूमात इकट्ठी की गई तो पता चला कि आमिरुल मेहदी के पासपोर्ट में सरनेम की जगह अल कज़ाफ़ी लिखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, अगर किसी चीज का इरादा सच्चे दिल से कर लिया जाए और उसमें अल्लाह ताला की रजा शामिल हो तो दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते में रुकावट हायल नहीं कर सकती और ना ही कोई शय आपको आपके मकसद से बाज रख सकती है। ये कहानी लीबिया के एक ऐसे नौजवान की है जो हज पर जाना चाहता था, लेकिन उसके पासपोर्ट में एक छोटी सी तकनीकी खराबी की वजह से उसे जहाज से उतार दिया गया। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि 3 मरतबा जहाज ने ऑफ लैंडिंग की, लेकिन वो परवाज ना भर सका और जहाज में कोई ना कोई तकनीकी खराबी आती रही जब तक कि उस नौजवान को जहाज में सवार नहीं किया गया। ये कहानी दुनिया भर में सोशल मीडिया पर ना सिर्फ वायरल हो रही है बल्कि बहुत से बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे इस हवाले से प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि उस नौजवान को जहाज में सवार करना ही पड़ा। कहानी बड़ी दिलचस्प है और हमारी दुआ है कि सबकी जिंदगी में ऐसा मौका जरूर आए जब उसकी दिली ख्वाहिश को अल्लाह ताला जरूर पूरा करे। इस शख्स के चेहरे पर खुशी की जरा एक चमक देखिए। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे तकदीर खुद इंसान की राह में चिराग जलाने लगती है। लीबिया का ये नौजवान आमिरुल मेहदी है और इसकी हज से जुड़ी कहानी दुनिया में मौजूद करोड़ों मुसलमान जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं मायूसी का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण का काम कर रही है। दुनिया को ये बावर करवा दिया है कि नीयत अगर खालिस हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। इस वाक़े को कल ही दुनिया के बैनुल-अक़वामी जरीदों और अखबारात ने भी शाया किया है। इस कहानी को दुनिया भर के बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों ने भी ज़ेरे बहस लाया है। ये शख्स पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। 25 मई को पेश आने वाला ये वाक़या लीबिया के शहर सबा के एयरपोर्ट पर पेश आया है, जब आमिरुल मेहदी को हज पर जाने वाली परवाज में सवार होने से रोक दिया गया था। मसला मामूली सा था। आमिर मेहदी के पासपोर्ट के दस्तावेजात में एक मामूली तकनीकी खामी मौजूद थी, मगर इस खामी ने एक गैर मामूली दास्तान को जन्म दिया। जांच पड़ताल के दौरान ताखीर हो गई और उसे रोक लिया गया। जहाज उसको लिए बगैर परवाज भरने को था। वो सामान गोद में रखे लाउंज में बार बार दोहराता रहा, मैं हज पर जरूर जाऊंगा, अल्लाह मुझे जरूर बुलाएगा। जहाज उड़ान भर गया, लेकिन आमिर ने हिम्मत नहीं हारी। वो एयरपोर्ट पर ही बैठा रहा। जहाज फनी खराबी के बायस वापस एयरपोर्ट पर आ गया, मगर सितम ये कि आमिर को फिर भी सवार ना होने दिया गया। पायलट ने कहा दरवाजा नहीं खोल सकते और परवाज दोबारा रवाना हो गई। किसी और का ईमान शायद यहाँ लरज़ जाता, मगर आमिर ने फिर कहा ये जहाज मेरे बगैर नहीं जा सकता, मैं हज पर जरूर जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद वही तैयारा एक और खराबी की वजह से वापस लौटा। इस बार पायलट ने ऐलान किया कि जब तक आमिर सवार नहीं होगा जहाज परवाज नहीं भरेगा। आमिरुल मेहदी आखिरकार सवार हो गया। जब वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के सदाए बुलंद करता बैतुल्लाह पहुंचा तो देखने वालों की भी आंखें झलक पड़ी। ये सिर्फ हज का सफर न था, ये रब की तरफ से एक बुलावा था जो आसमानों ने सुना, जमीन ने माना और फिजाओं ने रास्ता छोड़ दिया। बात खुलूस की है, नीयत सदा बन जाए तो अर्श से बुलावा आता है और फिर परिंदे नहीं जहाज भी पलट आते हैं। आमिरुल मेहदी की दास्तान सिर्फ एक फर्द का सफर नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और सच्ची नीयत की जिंदा मिसाल है। इस शख्स के हवाले से जब मजीद मालूमात इकट्ठी की गई तो पता चला कि आमिरुल मेहदी के पासपोर्ट में सरनेम की जगह अल कज़ाफ़ी लिखा हुआ था और इसी को जवाब बनाते हुए एयरपोर्ट हुकाम ने उसे क्लियरेंस नहीं दी। लेकिन हज पर जाना हो या जिंदगी का कोई भी रुकावट ज़दा काम हो, क्लियरेंस जब आसमानों से आती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसमें रुकावट हायल नहीं कर सकती। इस कहानी ने दुनिया में मौजूद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ऐसे अफराद जो कहीं ना कहीं मायूसी का शिकार हो चुके हैं और उनको ये लग रहा है कि उनके काम अब होना आसान नहीं, उनमें उम्मीद की किरण पैदा कर दी है और ये इंसानियत को बावर करवाया है कि जब मंजूरी आसमानों से आए तो फिर दुनिया वाले उसमें रुकावट हायल नहीं कर सकते। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से जरूर आगाह करें। रुखशान मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।